हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बहुत इजी तरीके से मैं सिंपल पेन की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। जो लेंथ है वो 41 है, हिप 40 है एंड जो हमारी मोरी का साइज़ है वो 8 इंच है। इस मेज़रमेंट से हम सिंपल पेन की कटिंग बहुत ईजी मेथड से आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले आपको लेंथ ले लेनी है। लेंथ जो भी आती है उससे आपको 2 इंच माइनस कर कर लेंथ लेनी है, क्योंकि 2 इंच का बेल्ट यूज़ करेंगे। तो मेरी 41 लेंथ थी तो मैंने 2 इंच माइनस कर कर 39 लेंथ ली है, क्योंकि 2 इंच का मैं बेल्ट यूज़ करूँगी। फिर इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। फिर जो भी आपका हिप है उसका चौथा भाग आपको लेना है। 40 हमारा हिप है तो उसका चौथा भाग 10 होगा, तो 10 हम ले रहे हैं। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड्स। एंड एक्स्ट्रा मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मैं जो मैंने मार्क लगाए उन्हें थोड़ा डार्क करूँगी। एंड फ्रेंड्स, जो हिप का चौथाई भाग है उसे लेना है और उसमें 2 इंच प्लस कर कर आपको आसन का निशान लगाना है। किसी भी साइज़ का आप बना रहे हो, जो भी आपका हिप का चौथाई भाग निकलता है उसमें 2 इंच प्लस कर कर आपको आसन का मार्क लगाना है। जो भी आपका साइज़ है वो ले लीजिए, फिर उसमें 2 इंच प्लस कीजिए और आसन का एक मार्क लगाइए। इस तरह से आपने एक पॉइंट बना लिया है आसन का। अब जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क लगाया है उससे जो हमने आसन का मार्क लगाया है उसको हम मिला देंगे, सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबसे इजी मेथड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब जो हमने लाइन खींची है उससे बाहरी साइड हमें 2 इंच लेना है। फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें हमें आसन का शेप देना है, इस तरह से गोलाकार देना है। ये हमारा आसन निकल चुका है फ्रेंड्स। अब जो आसन है वहाँ से जिधर हमारा फोल्डिंग साइड है वहाँ तक आपको मेज़रमेंट लेना है। इस तरह से रखते हुए इंची टेप को मेज़रमेंट ले लीजिए। फिर इसका हाफ आपको करना है। हाफ कर कर आपको एक मार्क लगा देना है। इस तरह से आपको एक मार्क लगाना है बीच सेंटर में। फिर इस लाइन को जो हमने लेंथ की लाइन ड्रॉ करी है उस तक आपको सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिससे कि आपको मोरी निकालने में बहुत आसानी होगी। इस तरह से हल्की हल्की एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसी से हमारी मोरी का साइज परफेक्ट निकल पाएगा। अब हमारी मोरी है 8 इंच की, तो जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके इधर की साइड हमें 4 लेना है, 4 इधर की साइड हमें लेना है। मतलब दोनों साइड मोरी का आधा आधा भाग करते हुए आपको दोनों साइड आधा आधा लेना है। इस तरह से आप पेन की कटिंग करोगे तो जो आपकी पेन में ऊपर उठने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। एकदम परफेक्ट आपका पेन बनकर तैयार होगा। फिर जो हमारा आसन का मार्क है वहाँ से आपको 2 इंच लगभग नीचे जाना है। फिर वहाँ से आपको पेन का शेप नीचे जो मोरी का मार्क लगाया है वहाँ तक ले जाना है। इस तरह से मैं हल्का हल्का लगा रही हूँ। फिर मैं इस मार्क को थोड़ा डार्क करूँगी। इस तरह से आपको पेन का शेप देना है। सिंपल पेन बनाने का सबसे इजी मेथड है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो हमने आसन का निशान लगाया वहाँ से मोरी का जो मार्क है वहाँ तक भी हम पेन का शेप देते हुए इस तरह से मार्क लगा देंगे। लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। थोड़ी ये लाइन थोड़ी तिरछेपन पर जाएगी, एकदम सीधी आपको नहीं करनी है। इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारी लेंथ के नीचे जो मेरा
जो फैब्रिक का कपड़ा बचा है उसे मैं मोरी पलटने में यूज़ करूँगी। मुझे अलग से मोरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसी से मोरी पलट दूँगी। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट कट किया है फ्रेंड्स। मुझे काटने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं आराम से प्रॉपर शेप से कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हम फ्रंट पार्ट को रखकर सेम करेंगे। सबसे पहले आप डबल फोल्ड कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर आप फ्रंट पार्ट को रख दीजिए। जिधर हमारी सीधी सिलाई लगेगी उधर से आपको बिल्कुल सेम कट करना है बैक पार्ट को, और जिधर हमारा आसन रहता है उधर से आपको 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करना है। आसन वाली साइड से आपको 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर, जैसा हमने आसन का शेप फ्रंट में लगाया था वैसे ही लंबी ना हो, इसलिए मैंने इसकी कटिंग आप लोगों को नहीं बताई है। आप इसी तरह से, जिस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग करी इसी तरह से आप बैक पार्ट की कटिंग करें। बस आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो जो आपकी कमर है वो साइज़ आप ले लीजिए लेंथ में, और चौड़ाई आपको 4 इंच रखनी है क्योंकि इसे आप डबल फोल्ड करोगे तो फिर आपका बेल्ट 2 इंच का बच जाएगा। तो इस तरह से चौड़ाई इसकी 4 इंच रखकर सीधा एक बेल्ट की कटिंग कर लीजिए। इस तरह से हमने बेल्ट भी निकाल लिया है। अब इस तरह से पहले मैं फ्रंट पार्ट को बता देती हूँ। इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर आसन को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर दिया है आसनों को। अब हम इस तरह से उल्टी साइड से रखते हुए प्रॉपर शेप में इनको रख कर साइड में सिलाई लगानी है हमें सीधी, इस तरह से। एंड बीच में भी हमें सिलाई लगा देनी है, आसन को जोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से मैं साइड में सिलाई लगा रही हूँ पहले, फिर मैं बीच का आसन को मेजरमेंट लेते हुए सिलाई लगा दूंगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब दूसरी साइड भी हम सेम सिलाई लगा देंगे।
जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है आप इसकी कटिंग कर दीजिए प्रॉपर शेप में। अब बीच में हमको आसन को मिलाते हुए बीच के पार्ट्स में सिलाई लगा देनी है। मैं बीच सेंटर से ही आप लोगों को सिलाई लगाना बता रही हूँ ताकि हमारा जो फ्रंट एंड बैक का आसन है वो ऊंचा नीचा ना हो। हमारी बीच की सिलाई भी लग गई है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। सबसे पहले आप बेल्ट ले लीजिए, थोड़ा सा फोल्ड कीजिए, फिर उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए जो आसन का जॉइंट है वहाँ से रखते हुए बाहर की तरफ, और फिर इसको पूरे बैंड में अटैच कर दीजिए बेल्ट को। इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर दिया। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो जो हमने थोड़ा सा खुला छोड़ा है आसन के बीच सेंटर में, वहीं से हम प्लास्टिक को अंदर डालेंगे। तो एक पिन की मदद से मैं इलास्टिक को डाल रही हूँ। जो भी आपका हिप है उसका तीसरा भाग आप प्लास्टिक में ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने तीसरा भाग लिया है इलास्टिक के लिए, एंड फिर इसको मैं पैंट में डाल रही हूँ इस तरह से। इस तरह से डल गई। अब जो हमारी इलास्टिक है उसको मैं सिल दूंगी दोनों भाग को पकड़ते हुए। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से जितनी आपसे इलास्टिक खींच सके उतनी खींचते हुए बीच में जो हमने बेल्ट अटैच किया उसमें 1-1 इंच के गैप से आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से फुल खींचना है इलास्टिक को ताकि प्रॉपर शेप आपके बेल्ट में आ सके। इस तरह से फुल खींचते हुए आपको बेल्ट अटैच करना है। बेल्ट में हम 2 सिलाई लगाएंगे बीच में। इस तरह से पूरे बेल्ट में इसी तरह से सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दूसरी सिलाई भी लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इलास्टिक की शेप अच्छी आएगी ना, परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग से हमारी इलास्टिक अटैच हो जाएगी। इस तरह से हम पूरे उसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। देख सकते हो इलास्टिक एकदम परफेक्ट तरीके से जॉइंट हुई है। अब हम मोरी बनाएंगे। मोरी की डिज़ाइंस मैंने नहीं डाली है ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसकी मैं अलग से मोरी की डिज़ाइन डालूंगी।
तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। मोरी में जो भी आप शेप देना चाहो वो ऐसा आप दे सकते हो। अगर आपको सिंपल रखना है तो आप सिंपल भी रख सकते हो। अब हम फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगा देंगे, फिटिंग के अकॉर्डिंग। ये पैंट में जिसके लिए बना रही हूँ उन्हें मतलब ज़्यादा फिटिंगदार पैंट नहीं चाहिए, थोड़ा लूज पैंट चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा फिटिंग नहीं लगा रही हूँ, हल्की सी लगा रही हूँ। इस तरह से हमने फिटिंग लगा दी है। हमारा पैंट एकदम सिलकर तैयार है। कैसी लगी डिज़ाइन ज़रूर कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मोरी की डिज़ाइन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मोरी की डिज़ाइन अपलोड करूँगी, ज़रूर वॉच करें। एंड प्लीज़ सबसे इजी तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स।